मंडला जिले के बिशिया रेंज में सीआरपीएफ और पुलिस की हाक फोर्स के संयुक्त ऑपरेशन में 2 महिला नक्सलियों को मार गिराया गया। मध्य प्रदेश पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में मिली एक और बड़ी सफलता। मुठभेड़ में 2 खूंखार नक्सली धराशायी। केंद्र एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा मार्च 2026 तक भारत को वामपंथी अतिवाद की पुरानी समस्या से मुक्त करने के उद्देश्य से अपनाई गई बहुआयामी रणनीति के अंतर्गत मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बड़ी मुठभेड़ में माओवादियों के एमएमसी जोन मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ के केबी डिवीजन कान्हा भोरमदेव की भोरमदेव एरिया कमेटी के 2 हार्डकोर महिला नक्सलियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों द्वारा माओवादियों के विरुद्ध लगातार आक्रामक कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के मुंडीदार गनेरी दादर परसा टोला जंगल क्षेत्र में माओवादियों की सूचनाएं मिलने पर इनकी तलाश के लिए सुरक्षा बलों को जंगल में भेजा गया था। चल रहा है काम अच्छा है, सब बोल रहे हैं चल रहा है गाड़ी बस है कि ऐसा है। मध्य प्रदेश पुलिस को मैं बधाई देना चाहूंगा। पुलिस की सजगता के कारण से 14 लाख की 2 नक्सली महिलाओं का एनकाउंटर हुआ है। हम लगातार नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में नक्सल विरोधी मूवमेंट में लगातार सक्रियता के साथ हमारे पुलिस जवान लगे हुए हैं। पुलिस बल ने अपनी तत्परता से मंडला जिले में प्रतिमा और ममता नाम की 2 14 लाख की कुख्यात नक्सली एक तरह से आतंकवादी उनके खिलाफ पुलिस ने सख्त एक्शन लिया है और इनसे हथियार भी बरामद हुए और कुल मिलाकर के एक भी नक्सली हमारे क्षेत्र में न बचे। इसी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हम अभियान चला रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, बीते 1 साल में लगभग 10 से ज्यादा नक्सलियों को हमने मुठभेड़ में मार गिराया है। सुबह सुरक्षा बलों की पार्टियां अर्ली मॉर्निंग मुखबिर की सूचना पे सर्चिंग में निकली थी, तो सुबह 7 बजे के आसपास जब अब हमारी हॉक टीम और सीआरपीएफ सर्चिंग कर रही थी तो नक्सलियों ने, जो मोतीनाला टीम है हमारी हॉक की, जिसका नेतृत्व हॉक कमांडेंट सियाज कर रहे थे, उस टीम पे नक्सलियों ने घात लगा के हमला किया। पुलिस ने अपनी पोजीशन ली। हमला होने के बाद उनको सरेंडर के लिए ललकारा, लेकिन वो फायरिंग करते रहे। तो इधर से हॉक मोतीनाला उसने फायरिंग की। मोतीनाला टीम ने लगभग 90 के आसपास राउंड फायर किए। उनके 125-150 के आसपास नक्सलियों ने राउंड फायर किए। फिर कुछ देर के बाद नक्सली वहाँ से भाग गए और बाद में जब एरिया को सर्च किया गया तो 2 महिला नक्सलियों की बॉडी हमें मिली। इसमें एक महिला नक्सली ममता है, जो गढ़चिरौली की रहने वाली है, जो डीवीसीएम राकेश ओडी हैं उनकी वाइफ हैं। वो उनके ऊपर 14 लाख का इनाम है। दूसरी महिला परमिला है, जो सुकमा ज़िले की रहने वाली है, वो भी एरिया कमेटी मेंबर है, उसके ऊपर भी 14 लाख का इनाम है। बाकी नक्सली भाग के कहाँ जा सकते हैं, उन एरिया की हम सर्चिंग कर रहे हैं और हमारी हॉक और सीआरपीएफ की टीमें जंगल में सर्चिंग में लगी हुई है। सर, कितनी की संख्या में रहे होंगे नक्सलियों की संख्या 18-20 के आसपास रही होगी अंदाजे से। सर, जो ये माना जाए सर, क्या उम्र लगभग रही है महिलाओं की जिनकी बॉडी मिली है? हाँ, वो जो परमिला है उनकी उम्र 35 साल के आसपास है और जो ममता है उनकी उम्र 30 साल के आसपास है। सर, क्या ये माना जाए कि इस मुठभेड़ में और भी नक्सलियों के घायल या मृत होने की अभी गुंजाइश या मान सकते हैं कि कुछ ऐसा मिल सकता है?
घायल होने की संभावना है, तो इसलिए हम सर्चिंग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी हमें सर्चिंग में कुछ मिला तो नहीं है, लेकिन घायल होने की संभावना है। सर कितनी देर तक मुठभेड़ चला था सर? मुठभेड़ काफ़ी समय तक चलता रहा। सुबह 7 बजे के आसपास की घटना है। उसके बाद लगभग 1.5-2 घंटे तक मुठभेड़ चलता रहा। सर ये कहाँ से, किस दलम से है, कहाँ के? ये अपना जो केबी डिवीज़न है उसका जो भोरमदेव एरिया कमेटी है, ये नक्सली महिलाएं भोरमदेव एरिया कमेटी की सदस्य हैं। सर जो नक्सली मारे गए उनके पास से क्या क्या बरामद किए गए? उनके पास से एक SLR राइफल और 4 मैगजीन SLR की, जिसमें 37 राउंड। जो दूसरी महिला है ममता, उसके पास से एक सिंगल शॉट राइफल जिसमें 8 राउंड थे। फिर वॉकी टॉकी सेट मिले हैं हमें, 2 चाकू भी मिले हैं और काफ़ी सारा सामान मिला है जो दैनिक उपभोग का है। सोलर प्लेट भी मिली है, फिर एक वोल्टेज, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट भी मिला है। तो काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं। सर पीएम के बाद बॉडी किसको सौंपेंगे, ऊपर क्या परिजनों से कांटेक्ट हुआ? हाँ, क्योंकि आइडेंटिफाई हो गई है तो उनके परिजनों से हम संपर्क करेंगे अब, और उनको जल्दी बुला के उनके सामने पीएम करवाएंगे और बॉडी हैंड ओवर करेंगे। सर क्या ये जो ममता है उसका हस्बैंड की भी मौजूदगी की आशंका है सर? हाँ, वो भी, क्योंकि वो भी भोरमदेव एरिया कमेटी में ही है, केबी डिवीज़न का ही DVCM रैंक का है। वो कमांडर है केबी डिवीज़न का, राकेश ओटी। तो वो भी बिल्कुल इसी एरिया में घूमता है, तो वो भी साथ में ही जरूर होगा। कितना क्या इनाम है? वो DVCM है, तो DVCM पे जो इनाम रहता है लगभग कितना होता है? 28 लाख। सर अभी जो सर्चिंग कर रहे हैं, कौन कौन सी टीमें कर रही हैं सर, कितना बल लगा हुआ है? अभी काफ़ी टीम है जो सर्चिंग कर रही हैं हमारी, लगभग 200 के आसपास बल है, CRPF और हॉक और DF मिला के। सर मार्च के महीने में एक एनकाउंटर और अब ये फिर दूसरा एनकाउंटर, नक्सलियों की क्या मंशा लगती, सक्रियता देख करके मंडला और बालाघाट जिले की सीमाओं पे? नहीं, पिछले अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 एरिया कमेटी होती थी, खटिया मोचा, भोरमदेव और बोडला एरिया कमेटी। 2020 में इन्होंने खटिया मोचा एरिया कमेटी को भंग कर दिया था क्योंकि इनकी संख्या कम हो गई थी। 2021 में बोडला एरिया कमेटी को भंग कर दिया था। तो लगातार एनकाउंटर होने से और गिरफ्तार होने से इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। अभी एक भोरमदेव एरिया कमेटी ही एक्टिव है। क्या माना जाए सर, इस मंडला और बालाघाट की सीमा में अभी फिलहाल जिस तरह से इनकी गतिविधियां बढ़ रही हैं, तो क्या माना जा सकता है, क्यों ऐसा हो रहा है? इसके पहले मतलब इतनी सक्रियता तो नहीं देखी गई। नहीं, इसको हम एक दूसरे रूप में भी देख सकते हैं कि पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो बहुत ज़्यादा कार्रवाई कर रही है। हाँ, बाकी ये तो इनकी तो अपनी आइडियोलॉजी का ये प्रचार प्रसार करते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं। पुलिस प्रोएक्टिव होकर काम कर रही है और इसलिए जैसा आप सभी जानते हैं पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी सफलताएं मिली हैं, काफ़ी गिरफ्तारी हुई है और इनका एरिया भी काफ़ी सिकुड़ गया है। जैसा मैंने बताया कि जहां 3 एरिया कमेटी होती थी वहां केवल 1 एरिया कमेटी रह गई है। एरिया बहुत कम हो। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।